जो तुर्की कल तक खुद को भूमध्य सागर का इकलौता शहंशाह समझ रहा था, जो तुर्की भारत को लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहा था, जो तुर्की ये कह रहा था कि भारत अपनी अगर युद्धपोतों को भूमध्य सागर से वापस नहीं हटाता तो वह उसके युद्धपोतों को ध्वस्त कर देगा, वो तुर्की अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की ने न सिर्फ गिड़गिड़ाते हुए अपना सरेंडर भारत के साथ कर दिया है, बल्कि भारत के सामने अपनी सेना को भी पीछे लेने का ऐलान तुर्की की तरफ से किया गया है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। दरअसल भारत ने न सिर्फ तुर्की के ऊपर सामरिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया, बल्कि भारत ने तुर्की के इस वक्त सबसे बड़ी सप्लाई चेन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। हाल ही बन चुका है कि तुर्की के कोई भी कंटेनर शिप से लेकर के कोई भी चीजें, यहां तक कि तुर्की के युद्धपोत भी अब बाहर नहीं निकल सकते हैं। दरअसल भारत ने कुछ और नहीं बल्कि तुर्की के सबसे अहम रूट को काटते हुए तुर्की की सप्लाई पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। और इसके चलते तुर्की बर्बाद होते हुए अब गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। तुर्की को लगा था कि भूमध्य सागर में वह इकलौता बादशाह है और उसके अलावा उसके सामने दुनिया का कोई भी देश टिकने वाला नहीं है। भारत की क्या औकात। हालांकि ये सोचने वाला तुर्की अब खुद भारत के पैरों पर आ गिरा है। हाल बन चुका है कि तुर्की के साथ देने वाले देश भी अब उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। देशों को लग रहा है कि तुर्की के चक्कर में कहीं भारत के चुंगल में वो ना फंस जाए, और इसको लेकर के तुर्की की तरफ से कई देशों से मदद भी मांगी गई है। बताएंगे आपको कौन कौन से देश रहे हैं, लेकिन उन सभी देशों ने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते अब तुर्की अलग थलग पड़ चुका है। जो तुर्की बीते एक दिन पहले तक भारत के सामने 10,000 सैनिकों की सेना उतारने की बात कर रहा था, जो तुर्की भारत के सामने 22 युद्धपोतों को उतार चुका था, जो तुर्की पूरे भूमध्य सागर को अपने तिरंगे से रंगने की कोशिश कर रहा था, वही तुर्की अब भारत के आगे घुटने टेक रहा है। वो तुर्की कह रहा है कि भारत प्लीज इस जगह पर अब उसे बख्श दो। हालांकि यहां तक तो तुर्की का सब कुछ ठीक था और मामला तब भी चल जाता, लेकिन भारत ने आखिरी वार जो तुर्की पर किया वो तुर्की की सामरिक शक्ति को तोड़ने के साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिक पर सबसे बड़ा अटैक रहा है, जिसके चलते तुर्की पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। हाल ही बन चुका था कि तुर्की के कंटेनर, शिप, पोर्ट सब कुछ पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके थे। हाल ही बन रहा था कि तुर्की के अंदर से ना तो कोई सामान बाहर जा पा रहा था और ना ही कोई भी चीज, कोई कंटेनर तुर्की के अंदर जा पा रहा था, जिसके चलते तुर्की बीते 3 दिनों से पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो रखा था। हाल ही बन चुका था भारत ने तुर्की की गैस और पाइपलाइन को पहले ही ध्वस्त कर दिया था, जिसके चलते तुर्की की हालत पहले से ही खराब थी और इसके चलते अब जाकर के तुर्की ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। हाल ही बन चुका है कि तुर्की भारत के सामने घुटने टेकने के साथ साथ अपने किए गए कामों को लेकर भी भारत के आगे पछतावा जाहिर करेगा। इसके साथ ही साथ तुर्की अपने भूमध्य सागर में जो उसकी जो वाटर टेरिटरी थी, उस टेरिटरी को भी अब पीछे करने को तैयार हो चुका है। जिस जगह पर तुर्की भारत को लगातार रोक रहा था, जिस जगह पर आने के लिए तुर्की लगातार वार्निंग दे रहा था, अब उसी जगह से तुर्की पीछे हट रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, क्या निकल करके पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है और भारत ने तुर्की के किन किन जगहों को पूरी तरीके से ब्लॉक किया था, जिसके तरफ से तुर्की के पूरे रूट कट गए थे, और इसको लेकर के अब भारत का अगला सबसे बड़ा मेजर कदम क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताएंगे इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि पूरी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, तुर्की जिस तरह से भारत के साथ चाल चलने की कोशिश कर रहा था, तुर्की को लगा था कि वह पीछे पीछे जीत जाएगा, लेकिन तुर्की ने फिर वही गलती की, देश गलत चुन लिया। तुर्की को लगा था कि वो जिस देश के साथ कर रहा है उस देश को कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि भूमध्य सागर से लेकर के दुनिया का कोई ऐसा सागर नहीं बचा है जहां पर भारतीय नेवी पहले से ना मौजूद रही हो और जहां पर भारतीय नेवी को हर एक छोटे से छोटे चीजों का पता न लगा हो। और ऐसे में तुर्की ने वही गलती फिर से दोहराने की कोशिश की जो पिछले कुछ दिनों पहले उसने किया था। तुर्की को लगा था कि भारत के पीठ पीछे पूरी प्लानिंग रच देगा और भारत के पीठ पीछे छुरा घोंप करके वो भारत को भूमध्य सागर में हरा देगा, लेकिन तुर्की का यह पूरा का पूरा प्लान तब धरा का धरा रह गया जब लगभग 12 घंटे पहले भारत ने तुर्की के सबसे बड़े ठिकानों को लेकर ही काम तमाम कर दिया। भारत ने न सिर्फ तुर्की के उन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, बल्कि भारत ने तुर्की के सबसे बड़े मेजर पावर यानी कि तुर्की की जो सप्लाई चेन थी उस पर फाइनली कंट्रोल कर लिया। जैसे यह कंट्रोल की खबर तुर्की तक पहुंचती है, तुर्की बिलबिला उठता है। तुर्की दुनिया के कई देशों से सहयोग भी मांगने की कोशिश करता है। इसमें आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तुर्की ने सहयोग मांगा था, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर तुर्की को लेकर के कोई बड़ा जवाब दिया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से और भी मुस्लिम देशों से सहयोग मांगा गया, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, लेकिन सऊदी अरब जो पहले से ही भारत से बुरी तरीके से पिट रखा था, वो सऊदी अरब तुर्की के साथ देने से इंकार कर देता है, जिसके चलते तुर्की अलग थलग पड़ गया और आखिरकार तुर्की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तुर्की को मजबूरन भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि तुर्की
तुर्की को और भी ज्यादा भारत इसके बाद भी बर्बाद कर सकता था। भारत के पास सारे रास्ते थे तुर्की को, जो कि पूरी तरीके से तुर्की को निहत्था कर चुके थे। भारत ने पहले ही तुर्की की सामरिक शक्ति को, उसके सबसे बड़े 3 पिलर को तोड़ दिया था। सबसे पहले तुर्की की सप्लाई चेन, जो गैस सप्लाई थी, उसे कट कर दिया, जिसके चलते तुर्की में ब्लैकआउट की जैसी कंडीशन बनी। उसके बाद भारत ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ड्रोन सिस्टम पर भारत का साइबर अटैक सीधे तौर पर तुर्की के ड्रोन सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते उसका एक सबसे बड़ा अहम कंपोनेंट जो कि जिसे वह अपने सामरिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल करता है, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद भारत ने न सिर्फ ये बल्कि तुर्की के युद्धपोतों में लगे सैटेलाइट्स के कॉन्टैक्ट को भी ध्वस्त कर दिया, जिसका मतलब यह था कि तुर्की के अंदर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर खत्म हो गया। तुर्की के 4 वो बड़े ठिकाने जो कंट्रोल और कमांड सेंटर के रूप में काम कर रहे थे, उन चारों ठिकानों को भी भारत ने निपटा दिया। लेकिन भारत का इन सब के बाद फिर भी भारत के कदम सिर्फ सामरिक थे। लेकिन भारत ने बीते देर रात जो किया, उसके बाद तुर्की की असल में सबसे बड़ी हार हुई, और वह हार थी तुर्की के सबसे अहम रूट की सप्लाई ठप कर देना। भारत ने सीधे रूट काटते हुए और रूट को ब्लॉक करते हुए कहा कि तुर्की का एक भी कंटेनर अब इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर तुर्की का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब तक तुर्की के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ एक रास्ता बचा था तुर्की के लिए। भूमध्य सागर और ब्लैक सागर से होते हुए भारत ने उन दोनों को कंट्रोल कर दिया। लेकिन आपको अब यह लग रहा होगा कि भारत तो भूमध्य सागर में मौजूद था, लेकिन ब्लैक सागर के रास्ते को भारत ने कैसे बंद किया? दरअसल इस पूरे मामले में आता है एक नया ट्विस्ट, जो भारत के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक देश उतर चुका था। इससे आपको पहले बताया था हमने कि इजराइल ने भारत को लेकर के पहले ही अपनी सहमति जताई थी। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल ने कहा था कि भारत का हर एक कदम बिल्कुल सटीक है और यही कदम की भारत के साथ वो खड़ा हो जाएगा। जैसे ही हुआ, तुर्की ने इधर भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की को ब्लॉक किया और साथ ही साथ तुर्की के पूरे रास्ते को पूरी तरीके से रूट को काट दिया। उधर दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से उठाए गए कदम ने तुर्की को और बड़ा झटका तब दे दिया जब ब्लैक सागर से उसकी पूरे सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया गया। जैसे ही तुर्की दोनों तरफ से बंद हुआ, तुर्की के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। जैसे ही यह खबर तुर्की को लगी, तुर्की जो भारत के लेकर के सेना उतारने की तैयारी कर रहा था, जो भारत के खिलाफ बड़ी डींगे मार रहा था, जो भारत को तबाह करने की धमकियां दे रहा था, जो तुर्की भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश के साथ खड़ा हुआ था, वो तुर्की तक अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। तुर्की ने साफ कहा है कि भारत के साथ अब वो इस चीज को समाप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के बीच में उनके जो भी चीजें चल रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, और भारत के साथ स्थितियों को सुदृढ़ करने की भी बात वही तुर्की अब करना शुरू कर चुका है। तुर्की कह रहा है कि समुद्र में जिस तरह से उसके साथ हुआ है वो अब तक अद्वितीय रहा है, और साथ साथ उसने यह भी कहा है कि भारत फिर भी उसके साथ रहम बरत रहा है। खैर, यह तुर्की के शब्द जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तुर्की की मंशा एक और बहुत बड़ी साफ हो चुकी है। तुर्की अभी भी हाथ नहीं छोड़ा है, तुर्की ने हार अभी भी नहीं मानी है। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब तुर्की ने सरेंडर करने की बात कर ही रही है तो इसमें बड़ी बात क्या हो सकती है। दरअसल इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने तब आता है जब तुर्की और सऊदी अरब के बीच कल देर रात बातचीत हुई। यानी कि तुर्की के सारे सरेंडर करने के बावजूद तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक बार फिर से बड़ी मीटिंग रखी गई। यानी कि तुर्की का सरेंडर भारत के सामने एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जैसा कि उसने पहले एक बार करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, बीते कुछ दिन पहले भी तुर्की ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी भूमध्य सागर में। जैसे ही उसके युद्धपोत भारत के चौतरफा घिर चुके थे, तुर्की ने कहा था कि वो भारत के सामने सरेंडर करने जैसी बातें कर रहा था। तुर्की कह रहा था कि इन सब चीजों को समाप्त करना चाहते हैं, भारत के साथ अपने संबंधों को और भारत की टेरिटरी को लेकर के वो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। जैसे ही बात पता चली तो लगा तुर्की सरेंडर कर रहा है, लेकिन तुर्की ने एक बार फिर से वही औकात दिखाई और फिर से तुर्की ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इस बार फिर से तुर्की वही चाल चलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एक बार फिर से तुर्की को यह प्लान समझ में आ चुका है कि भारत के सामने सीधे हाथ तो नहीं जीता जा सकता, भारत के पीठ पीछे ही वार करके उसे हराया जा सकता है। और फिर से शायद वो यही बड़ी प्लानिंग में उतर चुका है। जैसे ही देर रात तुर्की और सऊदी अरबिया को लेकर के खबर सामने आई, भारत एक बार फिर से चौकन्ना हो चुका है। दरअसल अब तक जो भारत रियायत बरत रहा है, अब वो रियायतें भी तुर्की के लिए खत्म होने जा रही हैं। तुर्की पर अब आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर किसी देश की नौसेना को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके वाटरवे को ब्लैक आउट कर दिया जाता है, तो चाहे जो भी कर लिया जाए, सीधे तौर पर यह इतिहास रहा है कि वह देश पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, उसके पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं बचते हैं। सबसे बड़ी बात, तुर्की को अब भारत ने मुंह छिपाने की कोशिश लायक भी नहीं छोड़ा है। उसकी हर बात कट चुकी है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ उसकी वैश्विक छवि भी धुंधली पड़ चुकी है। कुछ सहयोगी पीछे हटने लगे, कई साझेदार सुस्त पड़ चुके हैं। अकेला वही है जो इस पूरे मामले में अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। विरोधी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की का हर एक चीज इस वक्त भारत के कंट्रोल में आ चुका है। भारत की सेना ने न सिर्फ अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क और हमारा राष्ट्रीय एकजुट भी शामिल था। डीआरडीओ की तकनीकी, इसरो के सैटेलाइट इमेज और नौसेना की मास्टरफुल नेविगेशन और स्पेशल कॉप्स की तरफ से भी यह पूरा का पूरा साहस दिखाया गया और इसको लेकर के तांडव मचना ही था। और ऐसा ही हुआ, भारत ने एक बार फिर से वही कर दिखाया तुर्की के साथ, जिस बात का अंदाजा तुर्की को जरा सा भी नहीं था। खैर, अब देखना यह है कि तुर्की एक बार फिर से कौन सी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा है।
क्या करने की तैयारी चल रही है तुर्की और सऊदी के बीच में। दरअसल भारत ने सऊदी को पहले ही घुटनों पर ला दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से सऊदी तुर्की का साथ लेकर के खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद इस बार उसे ये भी मौका भारत की तरफ से ना मिल पाए, क्योंकि भारत ने अभी एक्शन बंद नहीं किया। दरअसल भारत को लगा था कि तुर्की सरेंडर करता है तो अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर से हटा लेगा, लेकिन जैसे इस बात की खबर सामने आई है, अब युद्धपोतों का वापस आना तो दूर, भारत अब तुर्की पर और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और यह एक्शन न सिर्फ तुर्की पर सामरिक होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ तुर्की पर भारत का बड़ा आर्थिक एक्शन भी हो सकता है, जिसके चलते तुर्की की सबसे ज्यादा इकोनॉमी से लेकर के उसकी राजनीतिक और रणनीतिक पर हमला भारत की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि भारत का अगला कदम तुर्की को लेकर के क्या होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस वक्त यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से तुर्की को बेघर कर दिया है। हाल ही बन चुका है कि जिस तुर्की के साथ अब तक 10 देश भी खड़े थे, यूएन में भी अब उसके साथ देशों की संख्या घट चुकी है। भारत ने साफ किया है कि तुर्की की मनमानी भूमध्य सागर में नहीं चलने वाली है। भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है। भारत के शब्दों का चयन और शब्दों का इस्तेमाल देखकर भी तुर्की और वहां मौजूदा देशों के कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि यूएन में इस वक्त भारत तहलका मचा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त यूएन में बुरी तरीके से लथेड़ रहे हैं तुर्की और सऊदी अरब को। इसके साथ साथ अमेरिका भी बुरी तरीके से पिस चुका है। अमेरिका जो अब तक भारत के ऊपर टैरिफ की बातें कर रहा था, अब वह भारत को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था, अब उसने भी हाथ पीछे खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इधर भारत ने भूमध्य सागर से तो दूसरी तरफ भारत ने यूएन से, दोनों तरफ से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत जिसका कम से कम 4 दशकों से लेकर के 5 दशकों से इंतजार कर रहा है, यूएन से वो खबर आने की आज बड़ी संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत के वीटो पावर या स्थायी सदस्यता को लेकर के जो फाइनल बिल है, आज वो यूएन से पास होने वाला है। और इसको लेकर के जो स्थायी सदस्य देश थे उनकी सहमति मिल चुकी है, और इसको लेकर के अमेरिकी वीटो को लेकर भी सहमति बन चुकी है। यानी अमेरिका ने भारत पर अपने जो वीटो लगाने की बात कही थी उससे भी पीछे हट चुका है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के वीटो पावर यानी स्थायी सदस्यता को लेकर के वह कोई आपत्ति दर्ज नहीं करेगा। खैर, अब देखना यह है कि भारत को लेकर के यूएन में कितनी देर में इसको पूरे सदन में पटल में रखा जाएगा, और जैसे ही पटल में रख करके सभी देश इस पर अपना समर्थन देंगे या बिल पूर्णतः पास हो जाएगा, और इस बिल के पास होने के साथ ही भारत यूएन का असल में स्थायी सदस्य बन चुका होगा। खैर, यह समय अब बहुत क्रूशियल है इस वक्त यूएन को लेकर भी और इधर मेडिटेरियन सी को लेकर भी, क्योंकि तुर्की की बड़ी तैयारी चल रही है। तुर्की क्या करने वाला है इसको लेकर के भी अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपको क्या लगता है कि तुर्की शांत हो जाएगा या पीठ पीछे छुरा घोंपने की एक बार फिर से वो जरूर कोशिश करेगा, जैसा कि वो पहले भी करता आया है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और भारत को इसकी प्रतिक्रिया में क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर भी जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।